अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न अस्दक़ल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। क़ाबिल एहतराम मोहतरम बुज़ुर्गों, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा हैं, उसी के लिए सज़ावार हैं जो अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका सारी दुनिया का खालिक और मालिक है। बादहु लाखों दर्द व सलाम हो तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, ख़ास कर आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। तरम बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इस दुनिया में बहुत सारी नेमतों से नवाजा। उन्हीं नेमतों में से एक नेमत इल्म की दौलत भी है। इल्म एक सीधी राह दिखाता है, इल्म एक नूर है। जो बंदा इल्म की तलाश में निकलता है, उसकी तड़प रखता है, उसके लिए जुस्तजू करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे इल्म की तौफीक से मालामाल फरमाता है। याद रखो कि दुनिया की जो भी नेमतें, दुनिया की नेमतें ही नहीं बल्कि आखिरत की नेमतें भी अल्लाह तबारक व तआला इल्म की दौलत से नवाजता है। इल्म एक रोशनी है तमाम इंसानों के लिए जो अंधेरों में भटक रहे हो, हिदायत है उन लोगों के लिए जो गुमराही के रास्ते में चल चुके हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला तौहीद एक अहम इबादत है, तौहीद इस्लाम का एक अहम रुकन है। तौहीद से भी पहले अल्लाह तबारक व तआला इल्म के बारे में ज़िक्र किया और कहा वअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम ये बात को जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला एक है, अकेला है, वही माबूदे बरहक है। तौहीद की दावत दी गई है, तौहीद के बारे में तवज्जो दिलाई गई है। तौहीद को पहचानने के लिए, तौहीद को इकरार करने के लिए, तौहीद को अपनाने के लिए भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ है इल्म। शरीयत ने इल्म की जितनी अहमियत को बयान किया है,
उसके मानने वालों ने इल्म के बारे में उतना ही ज़्यादा तगाफुल बरता है, उतना ही ज़्यादा उससे दूरी को इख्तियार किया है। याद रखो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, हर मुसलमान के लिए इल्म का हासिल करना ज़रूरी है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर आदमी के लिए इल्म का हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अब इल्म का हासिल करना ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हर मर्द आलिम बन जाए, हर औरत आलिमा बन जाए, हर आदमी मदरसे में दाखिला ले ले, हर आदमी जाकर के आलिम हाफिज क़ारी बन जाए। यहाँ तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, ये कह करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि हर इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, इतना इल्म तो उसे होना चाहिए कि हराम क्या है, हलाल क्या है, अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, सीधी राह क्या है, गलत राह क्या है, पैरवी दुनिया में किसकी करना है, किसकी नहीं करना है, किन बातों में इताअत करना है, किन बातों में इताअत नहीं करना है, जहन्नम की तरफ लेकर के जाने वाला राह कौन सा है, जन्नत की तरफ लेकर के जाने वाली राह कौन सी है। कम से कम आदमी को इतना तो जान लेना चाहिए कि वो सही क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बारे में आदमी को जान लेना चाहिए उसको। आज मुझे अफसोस के साथ में ये बात कहना पड़ता है, लोगों ने इल्म का मतलब सिर्फ दुनियावी इल्म समझ लिया है। बच्चों को डिग्रियां दिलाना, कॉलेजों में पढ़ाना, डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, लॉयर बनाना, IAS ऑफिसर बनाना, ये बड़े बड़े ओहदे वाले इल्म को दिलाना, यही माँ बाप फ़र्ज समझते हैं। इसीलिए बच्चों को दुनियावी तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाते हैं। दीन की तालीम से अफसोस के साथ में, माज़िरत के साथ में मैं ये बात कहता हूँ कि वालिदैन दीनी इल्म से खुद गाफिल हैं, इसीलिए बच्चों को भी गफलत में डाल रहे हैं उसको। आज हमने हमारे बच्चों को दीनी इल्म उसे इतना दूर कर दिया है, दुनियावी इल्म से इतना करीब कर दिया है, दुनियावी इल्म की मोहब्बत उनके दिलों में इतनी ज़्यादा डाल दिए है कि आप अंग्रेज़ी स्कूल में जाकर के पढ़े तो ही दुनिया में और आखिरत में कामयाब होंगे, वरना कामयाब नहीं होंगे। उसका नतीजा ये होता है, उसका नतीजा ये होता है, आज हमारे बच्चे डॉक्टर भी हैं, आज हमारे बच्चे लेक्चर भी हैं, आज हमारे बच्चे IAS ऑफिसर भी हैं। दुनिया का इल्म बच्चों के पास बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, दुनिया का इल्म भी होना चाहिए। उसके साथ साथ में मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने बच्चों को दीनी इल्म कम से कम इतना बताओ, कम से कम इतना बताओ कि दिन में 5 नमाजें उसके ऊपर फ़र्ज हैं। नमाज पढ़ने का सवाब क्या है, नमाज ना पढ़ने का नुकसान क्या है, नमाज के समरात क्या हैं, नमाज के नुकसानात क्या हैं, सच के क्या फ़ायदे हैं, झूठ के क्या नुकसान हैं, हराम माल के क्या नुकसानात हैं, हलाल माल के क्या नुकसानात हैं, हलाल माल के क्या फ़वाइद हैं, हराम माल के क्या नुकसानात हैं। बच्चे को कम से कम इतना तो पढ़ाओ, कम से कम इतना तो बच्चों को पढ़ाओ मेरे भाइयों। आज हमारे बच्चे हर एतबार से तरक्की में हैं, दुनियावी इल्म के एतबार से तरक्की में हैं, लेकिन दुनियावी इल्म के बारे में इतना अफसोस के साथ में कहना पड़ता है। कई लोगों को हमने इतने देखा है, कई लोगों को हमने इतने देखा है, बाप का जनाजा है, उसके सामने खड़े होकर के बच्चे को नमाज जनाजा पढ़ाने की भी ताकत नहीं, नमाज जनाजा पढ़ाने की भी ताकत नहीं है। माँ बाप के हक में दुआ करने के लिए बच्चे को ये ताकत नहीं है, उसके अंदर ये इल्म नहीं है कि माँ बाप की इज्जत कैसे दुनिया में करनी है, माँ बाप के जाने के बाद उनके लिए हम क्या काम कर सकते हैं, इतना भी हमने हमारे बच्चों को नहीं दिया। ये नुकसान बच्चों का नहीं है, ये गलती बच्चों की नहीं है, ये गलती हमारी है, माँ बाप की गलती है, मेरी गलती है, ये आपकी गलती है। दीनी तालीम से हमने बच्चों को इतना दूर कर दिया है। मकतब जाना है, नहीं गया कोई बात नहीं, सो जाओ। स्कूल जाना है, कॉन्वेंट जाना है, कॉलेज को जाना है, माँ बाप बच्चों को रात के 4 बजे 3 बजे मार मार करके उठाएंगे, डरा डरा करके उठाएंगे, उसके लिए लंच बॉक्स तैयार कराएंगे। वैन आने से पहले बच्चों को रोड में ले जा करके घंटे घंटे माँ बाप खड़े होकर के इंतजार करेंगे, इसलिए कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट को जाना है, मेरा बच्चा पढ़ना है।
वही दीनी तालीम के बारे में देख लो। नमाज फजर के लिए बच्चों को जगाना, ये माँ बाप को उसकी तौफीक भी नहीं होती है। नमाज फजर के बाद नमाज फजर के लिए बच्चों को जगाने की तौफीक भी नहीं होती, खुद भी नहीं पढ़ते हैं और बच्चों को भी नहीं जगाते हैं। और मकतब को जाना है, ये कहता है कि मकतब को भेजो, माँ कहती है नहीं छोड़ो, बच्चा सो गया, सोने दो। मकतब के बारे में आता है तो बच्चा थक गया है, सोने दो, सो जाएगा। स्कूल का मामला आता है, उठाओ भगाओ, स्कूल को भेजो, क्योंकि स्कूल में ही उसका फ्यूचर है। यही हाल मदारिस का भी है, यही हाल मदारिस का भी है। हमने हमारे बच्चों में फिक्स कर लिया है, बच्चों में मुंतखब कर लिया है, जो ज़हीन होगा, जो चालाक होगा, जो शार्प होगा, उसे लॉयर बनाना, उसे डॉक्टर बनाना, उसे IPS ऑफिस बनाना, IAS ऑफिसर बनाना है, दुनियावी एतबार से तरक्की करना है। अब कौन से बच्चे को मदरसे में दाखिल कराना है? जो बच्चा नाकारा है, जो बच्चा माँ बाप की बात नहीं मानता, जो बच्चा घर में शरारत करता, जो बच्चा माँ बाप को सताता है, जो बच्ची माँ बाप को सताती है, जो बच्ची माँ बाप की बात नहीं मानती है, जो बच्ची माँ बाप को तकलीफ देती है। जब तकलीफ हद से ज़्यादा हो जाती है तब माँ बाप के जहन में मदरसे की बात आती है। इसे हम घर में नहीं सुधार सकते। इसे ले जाओ मदरसे में दाखिल कर दो, मदरसे वाले उसे संभाल लेंगे। क्या मदरसे में ये तालीम दी जाती है? मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि हमारा जहन ही ऐसा बन गया है। बच्ची कॉलेज पढ़ ली, +2 ख़त्म कर ली, डिग्री ख़त्म कर ली, अब बच्ची को रिश्ते नहीं आ रहे हैं, क्या करेंगे? बच्ची को ले जाओ मदरसे में दाखिल करा दो, अच्छा रिश्ता आ जाएगा। माँ बाप का ये जहन बन गया है। ये मेरी और आपकी गलती है कि आप अपने बच्चे को जो पढ़ाना चाहे पढ़ाओ। दीन इस्लाम रोकता नहीं है दुनियावी तरक्की के एतबार से, दुनियावी इल्म को हासिल करने के लिए दीन इस्लाम रोकता नहीं है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की ज़िंदगी को उठा करके देखो, सहाबा में कितने सहाबा कमांडर थे, सहाबा में कितने सहाबा लॉयर थे, सहाबा में कितने सहाबा इंजीनियर थे, सहाबा में कितने सहाबा दुनिया की बड़े बड़े हुकूमतों पर कायम थे। ये तमाम के तमाम सहाबा दीनी इल्म भी उन्होंने हासिल किया, उसके साथ साथ में दुनिया तो खुद ब खुद मिल गई है। याद रखो, स्कूल में पढ़ने वाला एक सिर्फ लेक्चर हो सकता है, एक डॉक्टर हो सकता है, एक इंजीनियर हो सकता है, लेकिन कुरान करीम एक ऐसी किताब है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम उलूम को जमा कर दिया है। तमाम उलूम को अल्लाह तबारक व तआला ने जमा कर दिया है। मैं आज आपके सामने ये बात चैलेंज के साथ में कहता हूँ कि कुरान के अंदर कोई ऐसा इल्म जिसे तुम चाहते हो वो इल्म उसके अंदर ना हो। तमाम उलूम कुरान के अंदर मौजूद हैं। आप मैथमेटिक्स को देखना चाहते हैं, हिसाब को देखना चाहते हैं, कुरान करीम के कितने ऐसी आयत हैं जो हिसाब पर इंसान को मजबूर करता है कि आप हिसाब को सीखिए। 1 से लेकर के 100 तक की गिनती है, 1 से लेकर के 10 तक की गिनती है। हिसाब के बारे में कुरान करीम की बहुत सारी आयत मुझे और आपको दावत देती हैं। साइंस के बारे में कुरान करीम की आयत, तारीख के बारे में कुरान की आयत, जोग्राफिया के बारे में कुरान की आयत। कोई ऐसा इल्म नहीं है जिसका इशारा कुरान करीम के अंदर ना मिलता। लेकिन अफसोस ये होता है हमको दुनिया में आज कि हमने हमारे बच्चों को अगर किसी इल्म से दूर रख दिया है, वो सिर्फ कुरान के इल्म से दूर रखा, कुरान के मालूमात से दूर रखा हुआ है हमने। बस आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों को दुनियावी इल्म के साथ साथ में दीनी इल्म को भी पढ़ाओ। दीनी इल्म एक ऐसा इल्म है जो माँ बाप को, उसके पीछे मेहनत करने वालों को, उसके पीछे कोशिशें करने वालों को, पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को, सुनने वालों को, सुनाने वालों को, इसके अंदर मदद करने वालों को, सारे के सारे लोगों के लिए ये कुरान का इल्म, ये दीन का इल्म सदक़े जारिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलु इल्ला मिन सलास। जब आदमी मर जाता है तो उसके नेकियों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। लेकिन याद रखो, 3 नेकियां ऐसे होंगे, वो माँ बाप को बनने के बाद भी खबर में भी सवाब मिलेगा, खबर में भी अजर मिलेगा, अल्लाह ताला के यहाँ भी अजर मिलेगा। वो क्या है? वलदुन सालिहुन यदऊ लह। जब हमारा बच्चा नेक होगा, साले होगा, कुरान का इल्म होगा, हदीस का इल्म उसे होगा, हराम हलाल की तमीज़ होगी, झूठ और सच में फ़र्क होगा, नमाजों की पाबंदी का इल्म उसे होगा, तो हमारे मरने के बाद हमारा बच्चा हमारे हक़ में दुआ करेगा। याद रखो, जो बच्चा बाप के मरने के बाद, वलिदा के मरने के बाद उसके जनाजे के सामने खड़े होकर के एक छोटी सी दुआ नहीं पढ़ सकता है, नमाज जनाजा उसका नहीं पढ़ा सकता है, ये बच्चा माँ बाप के जाने के बाद उसके हक़ में क्या दुआ खैर करेगा? क्या दुआ खैर करेगा? मेरे भाइयों,
इल्म की जब बात आती है तो हमारे जहनों के अंदर दुनिया का इल्म कूट कूट करके भर दिया गया है। आखिरत के इल्म से बहुत ज़्यादा गफलत मेरी और आपकी हो रही है। बच्चों को मकातिब में दाखिल कराओ, बच्चों को मदारिस में दाखिल कराओ, दुनियावी इल्म के साथ साथ में बच्चों को दीनी इल्म भी दिलाओ। यही इल्म की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवज्जो दिलाते हुए कहा है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इससे भी बड़ी अफसोस के साथ में ये बात कहना पड़ता है, कितने ऐसे लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सब कुछ है, लेकिन उनको कलिमा याद नहीं, उनको सूरह फातिहा याद नहीं है, नमाज की रकातें उनको याद नहीं है, फजर की नमाज में कितने सुन्नतें कितने फ़र्ज हैं वो मालूम नहीं, ज़ोहर की नमाज कितने रकात हैं उनको मालूम नहीं है। इतनी ज़्यादा गाफिल हो गए मेरे भाइयों। दीन इस्लाम ने दीनी इल्म को जितनी ज़्यादा अहमियत दिया है, उसके मानने वाले मुसलमान उतनी ही ज़्यादा गफलत बरत रहे हैं दीनी इल्म से। मेरे भाइयों, इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाया, अल्लाह से दुआ किया, ए अल्लाह तो मुझे इल्म नाफ़े अता फरमा, इल्म नाफ़े अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िया, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफ़े मांगता हूँ। इल्म नाफ़े कौन सा इल्म है? वो इल्म नाफ़े है जो हमें सही रास्ता दिखाए, इल्म नाफ़े वो इल्म है जो खबर में बचाए, इल्म नाफ़े वो इल्म है जो जहन्नम से बचाए, इल्म नाफ़े वो इल्म है जो अल्लाह के करीब करे, इल्म नाफ़े वो इल्म है जो जन्नत से करीब कर दे, इल्म नाफ़े वो इल्म है जिसकी वजह से बंदा दुनिया में भी सही राह पर चल जाए, खुद भी चले और दूसरों को भी सही राह दिखाए उसको। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इल्म से पनाह मांगा है जो इल्म बच्चों को ना दुनिया में फ़ायदा देता हो ना आखिरत में फ़ायदा देता हो। अगर दुनिया में फ़ायदा भी देता है लेकिन आखिरत में फ़ायदा नहीं देता है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़ा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे ऐसे इल्म से तेरी पनाह चाहता हूँ जो इल्म मुझे दुनिया के अंदर फ़ायदा ना देता हो, आखिरत में फ़ायदा ना देता हो उसको। खुलासा कलाम मेरे भाइयों, अपने बच्चों को इल्म सिखाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ना सिखाओ, अपने बच्चों को लिखना सिखाओ, अपने बच्चों को मकातिब में दाखिला कराओ, अपने बच्चों को मदारिस का रुख कराओ, दीन का इल्म भी सिखाओ दुनिया के इल्म के साथ साथ में, क्योंकि इसी के अंदर दुनिया में और आखिरत में दोनों में भी कामयाबी है। जो दीन का इल्म सीख लिया अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया का इल्म खुद ब खुद अता कर देता है, अल्लाह ताला उसे रोज़ी अता फरमा देता है उसको। तो बहरहाल इल्म एक नूर है, उसे हासिल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इल्म रखने वाला ना रखने वाला दोनों भी बराबर नहीं हो सकते हैं। इल्म की अहमियत इस बात से भी हो सकती है कि आसमान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाए जाने के बाद सबसे पहले वही का जो लफ्ज़ नाजिल हुआ, सबसे पहले कुरान का जो लफ्ज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ वो है इक़रा, इक़रा, ऐ नबी आप पढ़िए। नमाज बाद में, रोज़ा बाद में, अहकाम बाद में, मसाइल बाद में, सबसे पहले जिस बात की तरफ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशारा किया वो ये है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उस रब्बी करीम के नाम से पढ़ना शुरू करो जो रब्बुल आलमीन ने आपको पैदा फरमाया। इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है दीन इस्लाम के अंदर, इसलिए हम में से हर एक को चाहिए, मैं आपसे हर एक से दरख्वास्त करता हूँ आप भी सीखो। सीखने के लिए ये ना सोचो, ये ना समझो हम तो बड़े हो गए हैं, सूरह फातिहा कैसा सीखेंगे, नमाज का तरीक़ा कैसे सीखेंगे। दिल पर हाथ रख करके अल्लाह को गवाह रख करके बताओ कितने लोगों को सूरह फातिहा सही तरह से याद है, कितने लोगों को नमाज का सही तरीक़ा से याद है, सही तरीक़ा याद है। कुछ भी नहीं है। हम दुनिया में डूब करके, दुनिया की मोहब्बतों में डूब करके आखिरत को भुला दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। दुनिया की मोहब्बत तुम्हारे दिलों में फंस गई है, फंस गई। दुनिया के पीछे तुम लोग इतना ज़्यादा चले गए हैं कि आखिरत को तुम लोगों ने भुला दिया है उसको। दीनी इल्म बहुत ज़रूरी है। आप भी सीखो, अपने बच्चों को भी सिखाओ। आप भी नमाज का तरीक़ा सीखो, अपने बच्चों को भी नमाज का तरीक़ा सिखाओ। इतना तरीक़ा कम से कम उसे सिखाओ कि वह नमाज की पाबंदी कैसे कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी को मैंने देखा, एक आदमी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 साल तक वो बंदा नमाज पढ़ता रहा। मेरे भाई कितने साल? मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, आप भी नमाज पढ़ते हैं। 60 साल तक उसने नमाज पढ़ा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने उसकी 60 साल की नमाज़ों में एक नमाज भी कबूल नहीं फरमाया।
एक नमाज भी कबूल नहीं फरमाया। क्यों नमाज कबूल नहीं फरमाया? क्योंकि नमाज के अंदर उसका सजदा सही नहीं था, उसका रुकू सही नहीं था, नमाज के अंदर जल्दबाजी थी, तो इसकी वजह से उसकी नमाजें बेकार हो गई। आज हम नमाजें पढ़ रहे हैं लेकिन बेइल्म होकर के नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज में खड़े होकर के सूरह फातिहा सही तरह से नहीं पढ़ रहे, रुकू की तस्बीह सही तरह से याद नहीं, सजदे की तस्बीह सही तरह से याद नहीं, इसलिए नमाजें तो पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ करके खुश तो हो जा रहे हैं, हमने नमाज पढ़ लिया, लेकिन वो नमाजें अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल हुई या नहीं है, इसका इल्म हमको नहीं है। नमाज़ों को सही तरह से अदा करने के लिए नमाज का तरीक़ा सीखो, गुस्ल का तरीक़ा सीखो, वज़ू का तरीक़ा सीखो, कुरान को सीखो। ये तमाम के तमाम ये उलूम शरीयत इस्लामिया के अंदर दाखिल हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप तमाम से दरख्वास्त करता हूँ, दुनियावी इल्म के साथ साथ में दीनी इल्म को सीखने की कोशिश करो और अपने बच्चों को उसकी तरफ तवज्जो दिलाओ। यही बच्चे जो दीनी इल्म सीख करके जाएंगे वो मेरे और आपके लिए आखिरत में सदक़े जारिया बन जाएंगे। दूसरी चीज़, कभी इल्म को हासिल करने के लिए जो बच्चे निकलेंगे, जो माँ बाप उनको भेजेंगे, जो लोग इसमें खिदमत करेंगे, जो लोग इसके अंदर ताउन करेंगे, उनका फ़ायदा क्या है, उनका अजर क्या है, मैं आपको बताऊं। अबू दाऊद की रिवायत है, अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, दिमश्क में था मैं, एक आदमी मेरे पास एक हदीस के बारे में पूछने के लिए आया। दिमश्क में था, मदीने से वो आदमी आया हुआ था दिमश्क को, तो दिमश्क में उसने आकर के मुझसे एक सवाल किया। अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, एक आदमी मेरे पास आया और आकर के उसने मुझसे एक हदीस सवाल किया, तो मैं वो हदीस का जवाब, वो सवाल का जवाब देने से पहले उससे पूछा कि आप इतना दूर से जो यहाँ तक सफ़र करके आए हैं, क्या तिजारत के गरज से आए हो? उन्होंने कहा कि नहीं। किसी आदमी से मिलने के लिए आए हो? कहा कि नहीं। फिर अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि फिर आप इतना लंबा सफ़र करके क्यों आए हो? वो साइल कहता है अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु से, मैं मदीने से दिमश्क को सिर्फ इसलिए आया कि तुम्हारे पास एक हदीस है, वो हदीस को मैं आपसे जानने के लिए आया, इसके अलावा मेरे पास कोई और मकसद नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को सुनने के लिए मैं मदीने से निकल करके दिमश्क तक इतना लंबा सफ़र करके मैं आया हुआ। तो अबू दरदा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैं उस आदमी की बात को सुन करके, जो सवाल उसने किया, जो जवाब मुझे देना था, वो जवाब देने से पहले मैंने उसे एक और हदीस को सुनाया। वो हदीस क्या थी? वो हदीस ये थी, जो बंदा दीनी इल्म को सीखने के लिए निकलता है, दीनी इल्म सीखने के लिए निकलता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मा, जो बंदा इल्म दीन को सीखने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने रिश्तेदारों को छोड़ करके, मेहनत करते हुए, राहत को छोड़ करके, सुकून को छोड़ करके, सारी के सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हुए सिर्फ दीनी इल्म इस मकसद से सीखने के लिए आता है कि अल्लाह इससे राज़ी हो जाए, मैं दुनिया में इससे सुधर जाऊँ और संभल जाऊँ। सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के लिए जन्नत के रास्ते को आसान कर देता है। दीनी इल्म सीखने वालों के लिए, सिखाने वालों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए। मेरे भाई, हम आज दुनिया में ज़्यादा पैसा जिसके पास है उसे बेहतरीन इंसान समझते हैं, बड़े ओहदे पर जो इंसान है उसे खुशनसीब इंसान समझते हैं, लेकिन याद रखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनियावी इल्म के बड़े बड़े डिग्रियां रखने वाला बेहतरीन इंसान नहीं है, दौलत रखने वाला बेहतरीन इंसान नहीं है, बड़े ओहदों में रहने वाला बेहतरीन इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बता दिया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, दुनिया के तमाम लोगों में सबसे बेहतरीन आदमी, सबसे बेहतरीन इंसान अल्लाह के नज़दीक वो है जो कुरान को सीखता और सिखाता है। आप अपने बच्चों को कुरान सीखने के लिए भेजो, आप भी अच्छे इंसान बन जाओगे, आपके बच्चे भी अच्छे इंसान बन जाएंगे। खुलासे कलाम, दीनी इल्म का सीखना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी, इसलिए दीनी इल्म का शौक़ आप अपने दिलों में आप भी रखो, अपने बच्चों के अंदर भी रखो, और दीनी इल्म सीखने वालों के लिए
मैं ये बात कहूँगा, कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में शरीयत इस्लामिया हमें ये क़वानीन बताती है। जो भी बंदा दीन इल्म सीखना चाहता है उसके लिए 2-3 शराइत, कई शराइत हैं, उसमें से 2-3 मैं आपको बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सबसे पहली चीज़ दीन इल्म सीखने और सिखाने वालों के अंदर जो होना चाहिए, सबसे पहली शर्त जो होना चाहिए वो इखलास होना चाहिए, वो इखलास होना चाहिए। इसीलिए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी किताब सही बुखारी में सबसे पहले जो हदीस लेकर के आए वो इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो इखलास नीयत सबसे पहली शर्त। दूसरी शर्त मेहनत, लगन, ख्वाहिश, जज्बा। ख्वाहिश के साथ में पढ़े, लगन के साथ में पढ़े, शौक़ के साथ में पढ़े, ज़बरदस्ती नहीं है, ये दूसरा। तीसरा, हर एक आदमी को वक्त की कदर करना चाहिए, ख़ास करके तालिब इल्म को वक्त की कदर करना चाहिए। जो तालिब इल्म वक्त की कदर नहीं करता वो इल्म के बारे में तरक्की नहीं करता। इसलिए इल्म को सीखने वाले हर एक तालिब इल्म के लिए चाहिए कि वो वक्त की कदर करे। ये 3 चीज़। चौथी चीज़, उसे क़ुरबानी चाहता है दीनी इल्म, क़ुरबानी चाहता है दीनी इल्म। माँ बाप की मोहब्बत की क़ुरबानी, ऐश व आराम की क़ुरबानी, खाने और पीने की क़ुरबानी, ऐश व आराम, बहुत सारे चीज़ें जो है ये क़ुरबानियाँ चाहता है। मुहद्दिसीन, अइम्मा हज़रात, ये तमाम की तारीख़ को आप पढ़ करके देखो, मुहद्दिसीन ने क्या क्या क़ुरबानियाँ दिया है, अइम्मा ने क्या क्या क़ुरबानी दिया है, इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने क्या क्या क़ुरबानियाँ दिया, इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने क्या क्या क़ुरबानियाँ दिया। ये तमाम चीज़ों से मालूम होता कि दीनी इल्म सीखने का जो शौक़ रखने वाला तालिब इल्म होता है उसे चाहिए कि वह क़ुरबानियाँ दे, राहत को छोड़े, उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करे, सब्र का मादा पैदा करे, ख्वाहिशात को क़ुरबान करे, तभी चल करके वह तालिब इल्म दुनिया के अंदर कामयाब हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको दुनियावी इल्म के साथ साथ में नफ़ा पैदाने वाला, नफ़ा बख्श इल्म जो होता है, दुनियावी इल्म भी हो या आखिरत का इल्म भी हो, वह इल्म सीखने और अपने बच्चों को सिखाने की अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमाइन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मुहतरम हज़रात, मैं आपके सामने 2 बातें बतौर तज़कीर, बतौर नसीहत, बतौर याद दहानी 2 बातें आपके सामने बताना चाहता। उनमें से पहली बात, मैं और आप जिस महीने से गुज़र रहे हैं ये ज़िलक़ादा का महीना है, ये ज़िलक़ादा का महीना है। इंशाअल्लाह इतवार को, आने वाले इतवार को 2 दिन के बाद 20 पर 9 ज़िलक़ादा होगा। पीर के दिन इंशाअल्लाह 1 ज़िलहज्जा होगा। पीर का दिन 1 ज़िलहज्जा इंशाअल्लाह होगा। हर एक इंसान जो ताकत और इस्तिताअत रखता है क़ुरबानी करने की, उसे चाहिए कि वह क़ुरबानी की जानवर को ख़रीदने की तैयारी करे। और जो भी बंदा क़ुरबानी देना चाहता है उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा हदीस के राविया हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी बंदा अल्लाह के राह में जानवर को क़ुरबानी देना चाहता है उस बंदे को चाहिए कि ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने के बाद से लेकर के ईद तक न नाखूनों को काटे न बालों को काटे। जो भी बंदा नाखून और बाल को काटना चाहता है वो ज़िलहिज्जा का चाँद नज़र आने से पहले, यानी कल और परसों 2 दिन के अंदर ये तमाम कामों से फारिग हो जाए, उसके बाद वो काम के अंदर ना जाए। दूसरी चीज़, हमारा इदारा खुली बनातुल मुस्लिमीन जो है, इस इदारे के अंदर कॉलेजेस और स्कूल वगैरह में रहने वाले तालिबात के लिए 1 हफ़्ते का समर कोर्स का इंतज़ाम किया गया है। इंशाअल्लाह हमारे इस इदारे में ये समर कोर्स 19 आने वाले 19 तारीख़ यानी मंगल के दिन से लेकर के 26 तक इंशाअल्लाह 1 हफ़्ता मुकम्मल रहेगा। उसके अंदर अब तमाम अपने बच्चियों को दाखिला करा है। अब यहाँ बच्चियाँ जो आएंगे वो सब को छोड़ करके, माँ बाप को, घर को, सब को छोड़ करके वो बच्चियाँ मदरसे में आएंगी, समर कोर्स में दाखिला लेंगी। 1 हफ़्ता
एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि एक हफ्ता मुकम्मल मदरसे के चार दीवारी के अंदर रह करके तमाम चीज़ें बच्चे सीखेंगे और बच्चों को सिखाएंगे। नमाज का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा, वज़ू का तरीक़ा, कुरान को पढ़ना, सीरत के ताल्लुक़ से, अक़ीदे के ताल्लुक़ से मोटी मोटी जो बातें होंगी वो बातें इंशाअल्लाह इस समर कोर्स के अंदर सिखाने की कोशिश हम करेंगे। अब तमाम से दरख्वास्त है कि आप अपने बच्चों को इस समर कोर्स के अंदर दाखिला फरमाए। ये समर कोर्स इंशाअल्लाह हमारा 19 तारीख आने वाले मंगल के दिन से शुरू होगा। उससे पहले पहले आप अपने बच्चों को इसके अंदर दाखिला फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको हर एक खैर के काम में आगे बढ़ने, खुद भी करने और दूसरों को भी उसकी तरफ तवज्जो दिलाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअलना मिन्हुम आमीन वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअलना मिन्हुम आमीन। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून वज़कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदउहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अद्दु व जल्लु व हम्मु व तम्मुहु अकबर।